अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है दानिश अली और आप देख रहे हैं डीएन सोलर सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही सिंपल और सादा बूस्ट कन्वर्टर बनाने का तरीका। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। ये अभी हमने इसको फंक्शनल नहीं, मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं बनाया। इंशाल्लाह इसको आगे सेफ्टीज़ लगाएंगे और इसको प्रॉपर प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें मैंने यूज़ किया है एक सिंपल आईजीबीटी, आप मॉसफेट भी यूज़ कर सकते हैं। और आईजीबीटी यूज़ करने की वजह से मुझे साथ उसके आईजीबीटी ड्राइवर बनाना पड़ा। और अगर आप मॉसफेट लगा रहे हैं तो फिर भी आप ये ड्राइवर बना के लगा लें, क्योंकि जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो बचा रहेगा। यह माइक्रो कंट्रोलर दराज से 600-700 रुपये का मिल जाता है। ये PWM सिग्नल जनरेट करता है 150 किलो हर्ट्ज तक, और इसके अलावा ये ड्यूटी साइकिल 0 to 100 तक ले जाता है। अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने इसके आगे एक 500 वाट का राड लगाया हुआ है और अभी ड्यूटी साइकिल 0% है। चलें जी, देख सकते हैं एलईडी बिल्कुल ज़ीरो है। हमारे जो मल्टीमीटर पे वोल्ट शो हो रहे हैं वो 16 वोल्ट हैं, क्योंकि हमारे जो वोल्टेज पीछे से आ रहे हैं वो 17.50 हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं आप 17.50 वोल्ट। ठीक है जी। चलें, अब थोड़ा ड्यूटी साइकिल बढ़ाते हैं। ड्यूटी साइकिल हमारा हो गया 1%। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा अच्छे से नज़र आ सके, राड ग्लो होता। अच्छा, देख सकते हैं जी 83 वोल्ट हमारा इस वक्त PWM जो है, मतलब हमारा बूस्ट कन्वर्टर प्रोड्यूस कर रहा है। ये आपको एक नॉइस आ रही होगी, ये हमारी जो इंडक्टर कॉइल है इसकी नॉइस है। ठीक है जी। लें जी, हमारी जो सप्लाई है वो शट डाउन पर चली गई है पीछे से। इसको हम 0% कर देते हैं। अभी हम वेट करते हैं कि हमारी सप्लाई रीच अपने आप को दोबारा से वोल्ट कर ले। ठीक है जी। तो यार, आपने देखा इसको प्रॉपर चलते हुए। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको बनाते किस तरह हैं। ठीक है जी। हमारी सप्लाई शट डाउन हो गई है, क्योंकि वो 300-400 वाट तक लोड उठा नहीं सकती, और क्योंकि हमारा जो राड है ये 500 वाट का है। तो चलिए आपको बनाना सिखाते हैं इसको। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो जी, ये हमारे पास एक कॉपी आ गई। अच्छा जी, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे चीज़ें। ये हमारा हो गया कैपेसिटर। ठीक है जी, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब एक हमारे पास है इंडक्टर कॉइल। अभी ये हमारा इंडक्टर कॉइल, हमने इसको दे देना है पॉजिटिव VCC। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर IGBT का ड्राइवर यूज़ किया, तो ये 15 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। अगर आप ये ड्राइवर यूज़ नहीं करते तो आप इसको 1 वोल्ट पे दे सकते हैं, 2 वोल्ट पे दे सकते हैं। लेकिन वो इस सूरत में जब आप मॉसफेट यूज़ कर रहे हो। लेकिन मैंने IGBT यूज़ किया है, तो IGBT को इस ड्राइव देने के लिए हमें 15 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं 15 वोल्ट। ठीक है जी। अभी हम इसके आगे अपना IGBT लगाएंगे। हमारा IGBT, ये देखें जी, ये IGBT हो गया। ये इसकी 1, 2 और 3 सोर्स, ड्रेन और गेट, ये इसकी 3 टांगें हो गई। IGBT आप कोई भी यूज़ करते हैं, मॉसफेट को यूज़ करते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर नंबर नहीं लिख रहा, क्योंकि आप किसी भी नंबर का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि IGBT की ये जो पिन है इसको हम देंगे PWM, हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर जनरेट कर रहा है PWM। जो हमारी ड्रेन वाली पिन है इसको हम ले जाएंगे हमारे पॉजिटिव के साथ। ये हमारे पॉजिटिव के साथ डायरेक्टली लगेगी। ठीक है जी। इंडक्टर से जो पॉजिटिव निकल रहा है उसके साथ डायरेक्टली लगेगी। अभी इधर हम एक यूज़ करेंगे डायोड। ये हमने एक डायोड यूज़ कर लिया। मैं इधर 10 एम्पेयर का डायोड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये हमारे हमने कैपेसिटर के साथ इसको कर दिया। ये देखें जी, 15 वोल्ट पॉजिटिव आ गए इंडक्टर में से जो निकले वो आ गए हमारे IGBT की ड्रेन पर, और वहीं से डायोड लग के हमारे कैपेसिटर पर और आगे लोड पर। ठीक है जी, लोड पर चला गया। अभी हमारा रह गया नेगेटिव। जो हमारा नेगेटिव है वो हमारा डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ लगेगा, और IGBT की जो सोर्स वाली पिन है उसके साथ लगेगा। ठीक है जी, हमारा नेगेटिव लग गया। अभी इधर लिख देते हैं नेगेटिव 0 वोल्ट।
ठीक है जी, नेगेटिव 0 वोल्ट। अभी हमने यहाँ पे इसको दे दिया। अभी हमारा जो आगे लोड है, ये हमारे जितने वोल्टेज हम जितना इसका यहाँ से ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेंगे वहाँ पे उतने होंगे। ये देख सकते हैं, बहुत सिंपल, नहायत सिंपल है इसको बनाने का तरीका। हाँ, एक चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है, एक आपने रेजिस्टेंस यूज़ करनी है आर 4.7 के की। ठीक है जी, 4.7 के की रेजिस्टेंस। ये मैं इधर बना भी देता हूँ एक। ये आपने सोर्स के साथ लगानी है और इधर से आपने गेट के साथ लगा देनी है। ये रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा कि हमारा जो आईजीबीटी है वो डिस्चार्ज होता है, क्योंकि हमारा जो आईजीबीटी है, मॉसफेट होते हैं, उनका जो गेट होता है वो कैपेसिटर होता है। उसको एक दफ़ा जब हम पल्स दे देते हैं तो वो स्विच कर जाता है। उसको चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज तो हमारा पीडब्ल्यूएम कर देगा, लेकिन डिस्चार्ज करने के लिए हमें रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 4.7 के की लगाई है, आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लगा सकते हैं, बाकी ये बेस्ट है। अच्छा जी, ये जो पीडब्ल्यूएम की पल्स है, अभी मैंने तो इसमें ड्राइवर यूज़ किया है, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। मैंने एक ले लिया पीडब्ल्यूएम स्पीड कंट्रोलर, सॉरी स्पीड कंट्रोलर कह रहा हूँ, पीडब्ल्यूएम पल्स जनरेटर। ठीक है जी, इसका मॉडल है HW-753 डॉट। ये दराज से मिल जाता है 500-600 रुपये का, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, इसके अंदर ये देखें 2 लिखा हुआ है, पीडब्ल्यूएम ग्राउंड और ग्राउंड। ये दोनों पीडब्ल्यूएम वाली आपस में जंपर हैं और ग्राउंड वाली भी आपस में जंपर हैं। ये सिंगल पीडब्ल्यूएम पल्स जनरेट करता है। अभी आपने जो पीडब्ल्यूएम जिस पे लिखा हुआ है वो आपने दे देनी है इस पे, आईजीबीटी के गेट पे। ठीक है जी, गेट पे दे दिया। और जो ग्राउंड है वो आपने कनेक्ट कर देना है सोर्स के साथ, अगर आप ये ड्राइवर यूज़ नहीं कर रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राइवर बनाने का तरीका भी ज़रूर सिखाएंगे। और इसको दे देने हैं 0 to 30 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं आप इसको, 0 से 30 वोल्ट के अंदर अंदर सप्लाई। इसका ड्यूटी साइकिल आपने 100% नहीं करना, 85 तक जाएं वो बेस्ट है। इसके अलावा जो इसका फ्रिक्वेंसी है वो तकरीबन 2 किलोहर्ट्ज़ या 3 किलोहर्ट्ज़ के बीच में रखें। बिल्कुल स्लो फ्रिक्वेंसी करने पे हमारी जो कॉइल है ये नॉइस पैदा करेगी। ठीक है जी, अब ये एक बिल्कुल सिंपल बूस्ट कन्वर्टर बनाने का तरीका है। इसमें हमने कोई एडिशनल चीज़ नहीं लगाई। माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि अगर किसी ने ये यूज़ नहीं करना तो वो मार्केट से मिलते हैं इस तरह के पीडब्ल्यूएम पल्स जनरेटर। ये 100 से 150 रुपये का मिलता है हार रोड से, आप ये परचेज करके लगा सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा ये सबसे बेस्ट तो यही ऑप्शन है कि आप माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करें। ये बहुत ही सिंपल आईजीबीटी बनाने का तरीका। अब ये काम किस तरह करता है, अभी आपको ये बताते हैं। जब हमारे 15 वोल्ट यहाँ पे इंडक्टर पे आ गए, वो डायोड से होके आगे लोड तक चले गए, 15 वोल्ट कंटिन्यूस जा रहे हैं, लेकिन हमने जो, क्योंकि आईजीबीटी की सोर्स के साथ नेगेटिव लगा दी और ड्रेन के साथ पॉजिटिव लगा दी। अब आईजीबीटी क्या काम कर रहा है, सिर्फ एज आ स्विच का। आप यहाँ पे एक रिले भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम डिले बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है हमें हाई स्पीड स्विचिंग चाहिए, जैसे कि 1 किलोहर्ट्ज़। 1 किलोहर्ट्ज़ का मतलब है कि 1 सेकंड में 1000 दफ़ा स्विचिंग करनी है। उसके लिए हम मॉसफेट यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये सिर्फ स्विच का काम कर रहा है। स्विच किस तरह कर रहा है कि हमारे इंडक्टर में से जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं उसको नेगेटिव के साथ जोड़ देता है, शॉर्ट कर देता है उसको नेगेटिव के साथ। जब नेगेटिव के साथ शॉर्ट होता है तो इंडक्टर हमारा जो है वो चार्ज हो जाता है। ठीक है जी, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्ज हो जाती हैं। जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होता है, तो क्योंकि हमारे यहाँ लोड के साथ डायोड लगा हुआ है, तो जो वोल्टेज है वो आगे तो जा सकते हैं लेकिन रिवर्स नहीं आ सकते। ठीक है जी, रिवर्स नहीं आ सकते। तो जब ये चार्ज हो गया, जैसे ये डिस्कनेक्ट हुआ तो ये डिस्चार्ज होगा। 15 वोल्ट तो पहले से आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है जब कोई भी मैग्नेटिक कॉइल कोलैप्स, चार्ज होने के बाद कोलैप्स करती है तो वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। अभी हमारे यहाँ पर ड्यूटी साइकिल के हिसाब से ये कोलैप्स कर रही है। ठीक है जी, कि हम एक सेकंड में कितने दफ़ा इसका ड्यूटी साइकिल हमने एडजस्ट किया हुआ है, उस हिसाब से कोलैप्स करेगी। अभी देखें जी, फ़र्ज़ किया हम ये कोलैप कर रही है 70 वोल्ट पे। आगे जो हमारा कैपेसिटर है वो आप कम से कम 450 वोल्ट का लगाएं। ठीक है जी, डीसी, क्योंकि ये बाज़ का चार्जिंग जब आप इसके ऊपर लोड नहीं डालते तो ये चार्ज होकर बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है और छोटा कैपेसिटर फटने का खतरा होता है। ये मिनिमम 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएं। और फेरेड जितने मर्जी कर सकते हैं, माइक्रो फेरेड मतलब आप यूएफ कुछ भी कर सकते हैं, उसका इतना कोई खास इशू नहीं है। ये एक सिंपल बूस्ट कन्वर्टर के लिए।
तो जब ये जैसे ये कोलैब करेगा, तो क्योंकि हमारे डायोड में से एकदम से वोल्टेज आगे गुजर जाएंगे और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और रिवर्स वोल्टेज को डायोड रोक लेगा, तो हमारा जो लोड है आगे वो इस्तेमाल होता रहेगा। तो कोशिश करें कि इसको कोई 2-3 किलो हर्ट्ज़ पे चलाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारी हाई होगी उतना ही हमारा टाइम डिले कम होगा और हमारा जो है लोड परफेक्ट चलता रहेगा। ये जो हमने सिस्टम बनाया है ये सिर्फ एक सैम्पल है, ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं है। इंशाल्लाह हम आगे बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपर ऑप-एम्प यूज़ करेंगे और फीडबैक देंगे, ताकि जो हमारे आउटपुट वोल्टेज है वो ड्रॉप ना हो। क्योंकि अभी हमारे जब ये कैपेसिटर तो 450 वोल्ट पे चार्ज हो गया, लेकिन जब हम आगे लोड डालते हैं तो कैपेसिटर एकदम से 90 वोल्ट पर या 80 वोल्ट पर आ जाता है। ठीक है जी, तो ये किस वजह से होता है? फीडबैक ना होने की वजह से। तो अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।